स्टूडेंट्स, तो हम आपके लिए लेके आए क्लास 10 का वास्तविक नंबर संख्या जिसको बोलेंगे रियल नंबर। तो ये वास्तविक संख्या ने रियल नंबर को स्टार्ट करने के पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या है। इसका ये होता है ये बराबर बी और इंटू क्यू प्लस क्या होता है आर। जहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर ए को बोलते हैं भाज्य, बी को बोलते हैं भाजक, क्यू को बोलते हैं भागफल और लास्ट में क्या है आर। आर को क्या बोलेंगे शेषफल। ठीक है, तो देखिए इसको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। भाज्य इज भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। देखिए भाज्य को क्या रिप्रेजेंट किए थे हम यहाँ पे ये इसको भाजक को क्या किए थे बी इंटू का इंटू भागफल को क्या रिप्रेजेंट किए थे क्यू प्लस का प्लस शेषफल को क्या किए थे आर। आर से क्या डिवाइड किया। ये आगे वाला चीज़ आपके आर का आगे देख लीजिए, ये इक्वल टू बी इंटू क्यू क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा प्लस का प्लस आर का आर। यही आपका क्या है देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है और इसी के आधार पर इस चैप्टर का जो दिया गया है इसी चैप्टर से बनेगा क्या। तो देखिए अभी इसके पहले हम आपके कॉन्सेप्ट दिए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। सो अब आपके लिए एक आया एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि क्लास 10 का बुक में दिया गया है। वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने पुट किए हैं। देखिए इसको किस तरह बनाते हैं। तो आपको दिया क्या है पहले वो लिखते हैं दिया है क्या दिया देख लीजिए। ये आपका किसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए आपका इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो देखिए दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसका निकालना है और इसका आपका एचसीएफ निकालना है एचसीएफ। ठीक है ना, तो एचसीएफ निकालना है। तो इसका जो विधि था आपके लिए वो क्या था विधि आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या था ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आई ना था। ठीक है, तो इसी पर हम फॉर्मेट बनाते हैं ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखिए ये आपका क्या हो गया भाज्य होता है ना, ये आपका भाज्य होता है, ये भाजक हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा भाई पर ये देखिए ये आपका भाज्य क्या है भाज्य, ये आपका क्या है भाजक। फिर ये आपका क्या इसमें एक क्यू को क्या बोलेंगे भाज्य, ये भाज्य है भाजक है, इसको क्या बोलेंगे भागफल क्या भागफल। फिर क्या आपका शेषफल ठीक है ना। तो देखिए हम एचसीएफ निकालने का प्रयत्न इसे ही करेंगे। तो एचसीएफ क्या निकलेगा हमेशा इससे निकलेगा, इधर साइड में कर लेते हैं 40 52 है, फिर कितना है 12 5 7 6। ठीक है ना, यहाँ सबसे बड़ी कौन है ये वाला, तो यहाँ सबसे बड़ा ये वाला हो जाएगा 12 5 7 6 इसको टू क्या है यहाँ पे 40 45 फिर इंटू। आगे हम कितने का टेबल से लगाएंगे तो देखिए 45 करके रख चुके हैं, 3 का टेबल से लगाएंगे 3 गुना कितना हो जाएगा 6 5 से कितना हो जाएगा 15 बाकी आती है। फिर 3 0 3 एक बाकी था 4 किया 12। अब इसको कीजिए 6 में 6 जगह तो 0 7 और 5 जगह तो 2 5 में जगह तो 4 ये कितना हो जाएगा 0 0। ठीक है ना, आप कितने से गुना किए यहाँ पे 3 से गुना किए, आप 3 करिए। अब यहाँ पे इसको शेषफल बोलते हैं। देखिए भाई इसको क्या बोलेंगे इसको भाज्य बोलेंगे, इसको भाजक बोलेंगे, इसको भागफल बोलेंगे, इसको शेषफल बोलेंगे।
तो देखिए भाजक कितना है, बड़ा वाला को ही हम हमेशा भाजक बोलते हैं, और भाजक जो लगता है ठीक है ना, जिसे हम लगाएंगे उसी को भाजक बोलेंगे। भाजक और भागफल जो तुम्हारा आपका आंसर आता है वो भागफल होता है, और जो कुछ रिमाइंडर बन जाता है सेंसफल बन जाता है उसी को बोलते हैं सेंसफल। तो देखिए भागफल यहाँ पे हो गया 3 वाला, फिर आपका क्या है यहाँ पे सेंसफल कितना बचिए प्लस का प्लस 420 ठीक है ना। फिर अब नेक्स्ट कर देंगे, आप यहाँ पे कितना है इसका ये वाला 420 है तो 420 हो जाएगा। फिर आपका ये वाला आ जाएगा, ये क्या है 40 52 है, 40 है, फिर कितना है 52, और फिर ये नया क्वेश्चन किया आपने। अब देखिए यहाँ पे ये वाला फर्स्ट में लिखा है कितना 40 52 इक्वल टू, अब ये वाला क्या आपका 420, फिर यहाँ पे इंटू। अब देखिए कितने का टेबल मिल जाएगा, सुनिए कौन सा टेबल में मिल जाएगा देख लीजिए। तो देखिए कौन सा टेबल से लग रहा है यहाँ पे, अगर हम 9 का टेबल में लगाते हैं, देखिए 9 के टेबल में 0 आया, 9 के टेबल में 2 बार कितना हो गया 18 बाकी 1 9 चौके 36 सारी बाकी कितना हो गया 27। अब यहाँ माइनस कीजिए, क्या हो गया 2 में 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 15 में 8 जाता है क्या तो कितना बच जाएगा, 15 में 8 जाएगा तो 7 बच जाता है ना, कितना बच गया आपका 7 बच गया। अब यहाँ क्या देखिए यहाँ 9 है, 9 में 7 जाएगी तो 2 बचेगा, 3 जगह तो 0 बचेगा ठीक है। अब क्या हो गया आपको देखिए 420 इससे गुना किए 9 से गुना किए प्लस का प्लस, अब आपके डिवाइडेड कितना बच गया 272 बचे ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या कीजिए 272 को एक बार इधर कर लीजिए, फिर 420 को यहाँ पे, फिर से आपका ये नया क्वेश्चन तैयार हो गया है देख लीजिए। फिर आपको यहाँ पे शुरू में क्या जो शुरू है वही पे यहाँ आ जाएगा। अब इसका काम जो होते जा रहा है खत्म होते जा रहा है, यहाँ क्या है 420 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या इधर फिर यहाँ पे लिखा था 272, फिर इंटू जो करेंगे एक बार में आपका लगेगा यहाँ पे 272, अब माइनस कीजिए 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 11 में आप यहाँ 3 में 2 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। तो कितना हो गया गुना कितने किए 1 से किए, रिमाइंडर आपका कितना बच गया 148 ठीक है ना। अब देखिए 148 आपका फिर से नया क्वेश्चन बन जाएगा, फिर से आपका नया क्वेश्चन आपका क्या बच गया 272 आपका आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आपका 272 फिर क्या हो जाएगा ये 148 हो जाएगा, फिर इंटू कितना का टेबल से लगाएंगे, एक का टेबल से लगाते तो 148 ही आता है, ज़्यादा से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए 12 में 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ बचे 6 में चल जाएगा तो 2 बचेगा ठीक है। ये क्या बचेगा यहाँ पे 2 था तो 2 में जाएगा तो 1 बचेगा। तो कितने सब गुना किए 1 से गुना किए, कितना रिमाइंडर बच गया 124। अब देखिए 124 है तो 124 आपका क्या हो जाएगा फिर से हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 124 है, और यहाँ पे क्या है 148 ठीक है। तो कितने बार एक बार 124 बटा 8 में चल जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 2 जाएगा तो 0 बचेगा। तो देखिए अब यहाँ वाला शुरू वाला कहाँ आता है फर्स्ट में आ जाता है ठीक है ना, इक्वल टू, अब ये लास्ट वाला पहले में आ जाता है, फिर यहाँ इंटू। अब कितना सब गुना किए वहाँ पे देखिए 1 से गुना किए, 1 से गुना किए कितना बच गया मेरा रिमाइंडर 24 बचेगा, कितना बच गया है 24, तो 24 हो गया। अब देखिए फिर से अब नया क्वेश्चन क्या आ जाएगा 124 इक्वल टू, अब ये वाला 24 का आ जाएगा यहाँ पे, इंटू जो भी करेंगे वो हो जाएगा। देखिए फिर से 24 है, अब इसको क्या करें 124 कितना बार अगर 5 बार में लगाते हैं तो कितना आ जाता है 120 आ जाता है। 4 में कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, 24 का टेबल कितना बार पड़े यहाँ पे तो 5 बार पड़े प्लस और प्लस। अब देखिए कितना डिवाइड बच गया 4 बची तो 4 मिलेगा। अब देखिए फिर से आपका नया क्वेश्चन बन गया 4 है, फिर आपको क्या यहाँ पे 24 कितना बार है 6 बार में कितना है तो 24 माइनस में 4 में जाएगा तो 0 मिलेगा तो 0। तो देखिए क्या बच गया, अब यहाँ ये वाला नया क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा 24। अब यहाँ क्या बच गया 4 इंटू कितना से गुना किए 6 से। अब आपका रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर जो बोलते हैं सेक्सफल जो बोलते हैं उसको 0 नहीं बचा है, तो जहाँ 0 आ गया समझ लीजिए आपका क्या हो जाएगा ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ठीक है आपका यहाँ पे हो गया। तो अतः ठीक है ना, क्या आपका क्वेश्चन 40 52 तथा 12 5 7 कितना 6
का HCF इक्वल टू कितना आगे थे, इधर आपका क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका हमारा यहाँ पे आंसर। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल लेकर आए थे किसका, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का। लेकिन अभी है आपका एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं, देखिए निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, जो कि हम इसके पहले में इसका कॉन्सेप्ट दे चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। और उसी के आधार पर आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपको क्लास 10 का बुक में दिया है। तो देखिए क्या है, 135 और 225 है पहला में, अभी क्या है 196 और ये 38,220 है। इसको किसके हिसाब से बनाना, मतलब किसके आधार पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका ये वाला है। तो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लीजिए, बनाना है किसके आधार पर बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। ठीक है, इसका क्या होता है, देखिए ये बराबर BQ प्लस R होता है। आगे हम इसी के आधार पर अभी बनाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में है। तो देखिए ये शुरू में क्या है आपका 135 और 225 है। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो पर ये इसको भी लिख लीजिए, क्यों है प्लस में क्या है R है। ठीक है ना, तो जो जितना बड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जिससे जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और जो उससे गुना होता है उसको भागफल बोलेंगे। जो आता है भाग करने के बाद और जो कुछ बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो देखिए, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, ये 225 है। तो 225 आपका यहाँ पे हो जाएगा बराबर का बराबर। और देखिए B है, तो B कितना, यही ना आपको भाग लग रहा है। आप कितना से लग रहा है वो नहीं पता, लेकिन हमको क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो ये भी बराबर 125 है, सॉरी 135 है, 135 और कितना है 225। तो देखिए कितना बार में ये लग रहा है, एक बार में एक बार में तो लगेगा नहीं। कितना बार, देखिए 13 दूना 26, एक ही बार में लगेगा 135 जीरो रहेगा। और 12 में कितना है 9 बच गया। अब देखिए तो 135 थे, ये आपका बड़ी है तो बड़ा यहाँ पे हो गया। फिर इसका क्या है यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये हो गया, ये भी हो जाएगा। और इधर वाला क्या हो जाएगा Q, और इधर वाला जो भी बच जाता है वो क्या बच जाता है, R बच जाता है। तो देखिए ए के जगह पर कितना, ए के जगह पर 225, फिर B के जगह पर क्या 135। देखिए B की जगह पर 135 है और Q है यहाँ पर Q है Q। तो Q का देखिए क्या कितना है, Q का यही दोनों के बीच में इंटू होता है, फिर 1 आया है प्लस का प्लस। और जो आपका यहाँ जो बचता है वो रिमाइंडर होता है यानी शेषफल होता है। तो शेषफल देखिए कितना बच गया, 90 बच गया। अब देखिए एक बार तो हो गया, अभी भी तो जब तक ये जीरो ना आ जाएगा तब तक हमको HCF पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो फिर इसके फिर अब 90 हो गया, इधर वाला में 135 आपका। फिर इसको अगर हम ढक देते हैं तो ये आपका क्या हो गया, फिर से एक नया क्वेश्चन बन गया। तो देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला इसमें 12 को भी बड़ा ये ना हो गया। और आपका बी कौन वाला, ये वाला हो गया, ये वाला ये हो गया, इधर वाला क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो देखिए ये को हमको लिखना है ना, ये के जगह पर कितना है 135। तो यहाँ पर भी तो वही वाला है, तो क्या लिख देंगे 135 इक्वल टू ठीक है ना। अब बी मांग रहे थे, बी कितना देखो, देखिए बी कितना, इसको क्या बोलेंगे तो 90 है। फिर ये दोनों के बीच में इंटू होता है। अब हमको क्यों चाहिए थे, क्यों तो हमको भी पता नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो एक बार में क्या हो जाता है 90 हो जाता है। ठीक है ना, और माइनस कीजिए 5 में जीरो लगेगा तो 5 में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 13 में कितना बच जाएगा, 4 में जाएगा। ठीक है, 45। अब देखिए क्यू कितना है, क्यू गुना में 1 हो जाएगा। अब आर जो बच जाता है उसको आर बोलते हैं, तो प्लस का प्लस और आर है, आर कितना आपका 45। फिर से अभी तक जीरो नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर से नया क्वेश्चन का तैयार करेंगे। फिर आपको क्या हो गया 90 हो गया। तो क्या 45 का टेबल है, कितने का टेबल है 19 का। तो जो बार में कितना आ जाता है 19 आ जाता है। तो 19 में 90 में क्या अब आया आपका जीरो आया। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। फिर से देखिए तो आपका बी सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा होता है। तो ये कितना आपका 90 इसको टू
बी का मान देखिए कितना है 45, यहाँ बी का मान 45 इंटू देखिए क्यू का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस क्यू कितना बच गया माइनस, सॉरी आर कितना बच गया, ये तो आर पूरा का पूरा कितना है आपका 0 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या 0 हो गया, यहीं पर आपका समाप्त होता है। लेकिन देखिए तो आपका एचसीएफ इधर वाला को क्या बोलेंगे, एचसीएफ इधर वाला को एचसीएफ बोलेंगे और यहाँ पे वाला को क्या बोलेंगे, एचसीएफ यहीं पे बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपका जब 0 जब तक ना आ जाएगा तब तक हम एचसीएफ पता नहीं करेगा। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया है, तो क्या हो जाएगा आपको 45 एचसीएफ हो जाता है। तो देखिए अतः कौन सा क्वेश्चन था 135 और कितना है 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा कितना आ गया आपका 45 ना, तो एचसीएफ कितना है 45, वहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसके पहले पहला क्वेश्चन बना चुके हैं, अब क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या 196 और 38,220 है। तो चलिए देखते हैं इसका बनाते हैं, ये क्या है आपका सॉल्यूशन है। लेकिन सबका चारों क्वेश्चन जो है चारों का बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से ही बना रहा है। तो देख लीजिए यूक्लिड विभाजन और फिर क्या है एल्गोरिथम के प्रयोग के द्वारा इसका क्या होता है भाई, ये बराबर बी क्यू पी क्यू सॉरी बी है डी क्यू प्लस आर। तो देखिए ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अभी हम बताएं कि जो सबसे बड़ा होता है वो ये होता है, क्या होता है ये, तो 38,220 इक्वल टू और बी क्या है जो भाग लगता है उससे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 196 भाग लेंगे किसमें 38,220 में, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जाहिर सी बात है कि 196 छोटा है और इसमें क्या है बड़ा है, ठीक है ना। तो हम पहले से गुना और भाग करके रख चुके हैं कि ये कितना बार में लग जाएगा, 195 बार में ये पूरा का पूरा लग जाता है। नहीं है तो आप देख सकते हैं, आप पहले कर चुके हैं तो आप कहीं करके बनाइएगा। तो देखिए 0 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0, ये भी दोनों सब का सब क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका एक ही बार में आपका क्या हो गया 0 हो गया है एक ही बार में, तो आपका इधर वाला क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है, क्या हो जाता है एचसीएफ। और इसको क्या बोलेंगे ये बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बी, और इसको क्या बोलेंगे क्यू, और इसको क्या बोलेंगे आर, ठीक है ना, इसको आर बोलते हैं। तो देखिए ये बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये दोनों के बीच में हमेशा इंटू रहता है। तो ये के जगह पर देखिए क्या है, ये के जगह पर 38,220, तो ये के जगह पर 38,220 लिखे हैं इक्वल टू का इक्वल टू बी देखो कहाँ पे है, बी का मान कितना 196, बी का मान कितना 196, आप इंटू है यहाँ पे इंटू देंगे, ठीक है ना। क्योंकि दो संख्या मान लीजिए एक्स और वाई है, एक्स और वाई कब पर जब बीच में आप इंटू रहा तभी बन के बोला जाता है एक्स और वाई, ठीक है। तो उसी तरह ये दोनों के बीच में क्या होता है छिपा रहता है, इंटू छिपा रहता है। अब देखिए वो क्या खोजना है क्यू खोजना है, क्यू कितना देखिए ये तो आपके पास क्या है 195 है, तो 195 आपके पास क्यू प्लस का प्लस आर कितना है आपका 0, पूरा का पूरा क्या आपका 0 हो गया। तो जब 0 हो जाता है तभी तो मेरा एचसीएफ का मान निकल जाएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे 18 क्या क्वेश्चन 196 और 38,220 का एचसीएफ किसके विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि के द्वारा कितना एचसीएफ बराबर 196 आपका क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर 196। तो हम कितना बार बोले नहीं समझ।
तो देखिए वो तीसरा ऑप्शन में जो आपका था वही आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो क्या है, देखिए 867 है और क्या है आपका 255 है, ठीक है ना। इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से हमको बनाना है, इसके एचसेप निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या किसके अनुसार निकालना है, यूक्लिड, जितना भी क्वेश्चन आपके पास चारों क्वेश्चन था, चारों को इसी के नियम से हमको बनाना है। विभाजन एल्गोरिथम के विधि के द्वारा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है, आप लोग जो बोले थे अभी, सो बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। इसी के आधार पर तो हमको बनाना है। तो देखिए लिख लेते हैं, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। इसको लगाते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, 255 है, फिर क्या आपका 867 है, यही है। अब देखिए सबसे इसको क्या बोलेंगे, बार बार बोल रहे हैं, चारों क्वेश्चन में बोले जा रहे हैं, ठीक है ना। ये है, इधर के वाला क्या होता है, बी होता है, और इधर वाला क्या होता है, क्यू, जो बच्चे उसको आर बोलते हैं। तो देखिए आपका ये कमान यहाँ पे है, तो ये कमान यहाँ बैठा दीजिए ना, 867 इक्वल टू का इक्वल टू, अब बी कितना है, 255 है, तो 255, फिर यहाँ देखिए दोनों के बीच में इंटू रहता है। अब क्यों अभी मालूम नहीं है, अभी मालूम होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम कितने बार, अगर 3 बार में लगाते हैं तो देखिए कितने बार में, 5 के टेबल 3 में पड़े तो 15 आता, बाकी आता एक बच के 5 के टेबल फिर 15 और बाकी था कितना हो गया 16, फिर 3 का टेबल 2 आ गए 6 और बाकी था 7, इतना आ गया। 7 और 5 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, 6 में 6 जाएगा तो 0 और 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए क्यू आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 हो गया। फिर आपके पास देखिए प्लस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस आर, अब जो बच गई उसको आर ना बोलेंगे, तो आर कितना बच गया, 105, ठीक है ना। तो अभी तक आपका 0 नहीं आया, 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हम एचसेप का मान नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब 0 आ जाएगा तो वही आपका एचसेप हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब फिर से क्या, ये 102 है, हमेशा छोटा रहता है किससे, इससे बी वाला से हमेशा छोटा रहता है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, फिर 255 आ गया, फिर आपका क्या हो गया, यहाँ क्वेश्चन हो गया, फिर 20 वाला है, तो 20 वाला को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, इधर ये है तो ये कितना हो जाएगा, 255 इक्वल टू, फिर आपका यहाँ इसका मान क्या हो जाता है, बी हो जाता है, बी का मान कितना हो गया, 102 इंटू इंटू, क्यू अभी निकला नहीं है मेरा, क्यू अभी निकला नहीं है, अगर निकालते हैं देखिए, अगर हम 2 से भागा लगाते हैं, गुना करते हैं, 2 दूना कितना हो गया 4, 2 का टेबल 0 होगा तो 2 ही होगा, 2 का टेबल 1 होगा तो 2 होगा, इतना आ गया आपका। तो 5 में 4 है, 1 बचेगा, ठीक है। और 5 में ये कितना है, 5 रहेगा, कितना बचेगा, फिर ये आपका कितना है, 0 हो जाएगा। फिर अब कितने बार में आ गया आपका, देखिए तो 2 बार में, फिर कितना बच गया, 51 बच गया, ठीक है ना। फिर आपका देखिए ये नया क्वेश्चन हो जाएगा, तो 102 बार में, कितने बार में, 102 बार में। अगर हम इसको देखिए, फिर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 102 बराबर का बराबर, फिर क्या है, ये आपका बी हो जाएगा, तो बी कितना है 51 इंटू, अगर हम 2 बार में लगाते हैं देखिए तो 2 हो गया, 5 गुना कितना हो जाता है, 10 हो जाता है ना, 102 पूरा का पूरा कट गया ना। देखिए आगे आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया, तो ये आपका कितना है, क्यू प्लस में क्या है 0, ठीक है ना। तो इधर वाला जहाँ 0 तो इधर वाला आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, इधर वाला क्या हो गया आपका, ये वाला एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अतः इसका है 867 और 255 का एचसीएफ किसके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि के द्वारा एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 51, और ये आपका राइट आंसर।